तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड के साथ होती है जिसका नाम सुमी है। वो विलेज में रहती है और बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है जो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर वो इतनी ज्यादा अनलकी है कि वो जो भी काम में हेल्प करने जाती है तो वो उल्टा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसी वजह से विलेज के सभी लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो गए होते हैं, इसलिए वो सभी सुमी को यहाँ से भेजने का डिसाइड कर लेते हैं। विलेज के हेड सुमी से बताते हैं कि हमने तुम्हें 20 सालों से पाले हैं, लेकिन अब हमसे और नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो, तो अब तुम्हें शहर जाना चाहिए और वहां जाकर अपने डिस्टाइंड पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसकी किस्मत तुम्हारे से जुड़ी हुई है। वो लड़का बहुत ही अमीर होगा लेकिन एक गरीब फैमिली में पैदा हुआ होगा, तो वो अगर तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ऐसा बोलते हुए विलेज के हेड सुमी को जाने का खर्चा दे देते हैं और विलेज के और भी लोग सुमी को बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दे देते हैं क्योंकि अब वो यहाँ से जा रही है। फिर वो इन लोग को बाय बोलकर चली जाती है और फिर वो सिटी में पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यहाँ के नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं। वो सोचती है कि ग्रैंडपा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपने डिस्टाइंड पर्सन को ढूंढ के रहूंगी। तभी इतने में सामने कार आके रुकती है जिसमें से हमारा मेल लीड बाहर आता है। इसका नाम फूशियन है और वो शहर का रिचेस्ट मैन है। सुमी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि ये बंदा तो बहुत ही हैंडसम है। फूशियन यहाँ से चल रहा होता है और उसके पास उसके गार्ड्स घूम रहे होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब देखकर सुमी सोचती रह जाती है कि ये बंदा तो कितना ज्यादा लकी है। तभी सुमी एक पाइप पे पैर रख देती है तो अंकल उसे कहते हैं कि वो पैर हटाए और तभी ये पानी सुमी के ऊपर गिर जाता है और अंकल उसे सॉरी बोलते हैं। सुमी अंकल से पूछने लगती है कि वैसे ये बंदा है कौन, तो अंकल कहते हैं कि तुम इसे नहीं जानती, ये शहर का रिचेस्ट मैन फूशियन है, लेकिन ये बंदा बहुत ही बीमार है और उसकी किस्मत में है कि वो 25 साल के ऊपर जीने वाला नहीं है। तो सुमी को भी ये जानकर बुरा लगता है कि बेचारा जल्द ही मरने वाला है। अब तभी यहाँ पर एक कपल शादी करके जा रहे होते हैं और जो ब्राइड होती है वो अपना फ्लावर बकेट फेंकती है जिसको कैच करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, पर वो फ्लावर डायरेक्टली फूशियन के हाथ में जाता है। ये देखकर सुमी भी कहने लग जाती है कि बंदा सच में लकी है। अब यहाँ पर फूशियन अचानक से बीमार होने लग जाता है और गिरने वाला होता है, तो सुमी ये देखकर जल्दी से उसे बचाने जाती है। फिर फूशियन यहाँ शॉक रह जाता है कि आखिर ऐसे कैसे कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। तब यहाँ से स्टेंट जल्दी से सुमी को दूर करता है और कहता है कि मेरे बॉस को छोड़ो। तो वो कहती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, मैं तो बस हेल्प कर रही थी। ये बोलकर वो जाने लगती है। अब तभी सुमी के हाथ में यहाँ पैसों का बैग आ जाता है तो वो शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये क्या मैं भी इतनी लकी हो गई हूँ जो आसमान से मेरे पास पैसे गिरे। फिर वो सोचने लगती है कि आखिर मुझे लकी बनाया किसने। फिर वो याद करने लगती है और सोचती है कि अभी मैंने मिस्टर फूशियन को हक करी थी, तो क्या ये उनकी वजह से हो रहा है, मुझे ये फिर से ट्राई करके देखना होगा। फिर ये उस पर्सन को उसका पैसों का बैग दे देती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फूशियन फिर से बहुत ही बीमार फील कर रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी यहाँ सुमी सामने से भागते हुए आती है और जल्दी से उसे हक कर लेती है। फिर असिस्टेंट फिर से सुमी को हटाने जाता है तो शैन उसे रोक देता है और वो सोचता है कि अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, तो यानी ये सब इस लड़की की वजह